हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम तो अकरम। भाई साहब असुर लेकर भाग गए अमृत। अब आगे देखते आगे होता है क्या? तो जल्दी से पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते, देखते और एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। हाँ तो कहाँ जी। करते स्टार्ट? क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो गया देवराज। था। हाँ, आपके मिथ्या बोध के कारण ये मिथ्या बोध नहीं, एक तथ्य है ओए और होए। इसके साक्षी स्वयं नारायण और ब्रह्मदेव हैं। अधर्म है ये, और आज मैं इस अधर्म का अंत कर दूंगा। आप हमारे राजन का तिरस्कार कर रहे हैं। ये हमसे कदापि सहन नहीं होगा। अब ये तो है, सिचुएशन बड़ी खराब लगती है। हाँ। एक दूसरे को सुनाने लग गए हैं। प्रभु, ये वही जो वो हो रहा था, भगवान शिव जी ने जो प्रभु, मुझे अनुमान तो था, किंतु ये ऐसा पशुवत व्यवहार करेंगे इसकी कल्पना नहीं की थी वो मैंने। कहीं लड़ना पड़े, हाँ, इनका पता भी नहीं है। बस लड़े ना। इसलिए तो महादेव यहाँ से प्रस्थान कर गए। देखा तब भी भगवान शिव जी ने जो देवर्षि पुत्रिकालदर्शी भाई है कि उन्हें ज्ञात हाँ, कि इसका परिणाम क्या होगा, और आगे हमें भी ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। हाँ, अब क्या होगा? वो असुर तो अमृत कुंभ लेके यहाँ से भाग गए हैं। यदि कोई उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो ये स्थिति अत्यंत विनाशकारी रूप ले सकती है। विनाशकारी आचार्य जी भी डर गई। जाहिर बात है। अब नर्द मुनि जी कोई ऐसे वैसे थोड़ी ये थे, ये तो अभी तक वो होती है ना बातों की जंग। पुनः सुना रही मोहिनी हूँ। रूप में अवतरित होना पड़ेगा। ओह, यानी फिर मोनी रूप लेंगे। वाह, ओ भाई। लेकिन किस लिए? हाँ, ओ गए। ये देखा सूर, अमृत हमें मिल ही गया, ये देखा कब क्यों कहते हैं अमृत सूर, हमें मिल सूर ही ही गया। रहेंगे ये। पितामह का सुझाव उचित था, जो सही समय पर हमने ये कुंभ उठा लिया। पितामह हमें देखा यहाँ पे देवता शैतान। लोग ढूंढते आए, शैतान इससे ही पहले करते कि ही हम नहीं। इस अमृत को पी करके अमृत तो प्राप्त कर लें। लेकिन ऐसे थोड़ी हर कोई अमृत पी के हो जाता है, हैं? हाँ ना। रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? पहले मैं इसे पीऊंगा। लो जी। अरे तुम इसे पियोगे? ये कहीं का नियम तो है नहीं, मुझे पीने दो इसे। पहले। मैं पी रहा था तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तीनों के पीछे तो बटने वाला ही है। और कहीं तुमने अधिक पी लिया तो? अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे पेट से फाड़ के निकालता था ये? अर्थात तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ। वही तो हनुमानी जी के हंसने की आवाज है। हाँ। कहाँ है, लेकिन है कहाँ? किसी स्त्री की हंसी इनके सुनाई तो पड़ना? लाला तो खड़े हो गए नहीं। किंतु ये स्त्री और लाला इनके मुंह में है पानी कहाँ? ना आ जाए, हाँ। जिस तरह मोनी जी है। ये खूबसूरत बहुत है वाकई। हे सुंदरी, कौन हो तुम? भस्मासुर ने कहाँ से आई? इसके चक्कर में अपने आप पे हाथ रख दिया था। वन सुंदरी, तो लाला तुम लोग क्या हंस क्यों चीज रही हो? हो? भगवान विष्णु जी का ये अवतार बड़ा खूबसूरत है, वाक्य में यार। है ना? और फिर अदाएं ऊपर से जो दिखा रहे हैं वो फिर अलग। मैं तो निकट ही अपने नृत्य का अभ्यास कर रही हूँ। हाँ, करीबी। तभी आप तीनों की झगड़ने की आवाज सुनी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तीन नन्हे बालक झगड़ रहे हो। हाँ, ये कलश में क्या है? अमृत है इसमें। अमृत? ये तो बहुमूल्य है, किंतु आपके झगड़े में अगर ये नीचे गिर गया तो? कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। आप एक काम कीजिए, इस कलश को आप मुझे दे दीजिए। हाँ, ये वापसी लेने मैं का इस तरीका अमृत है। के 3 बराबर भाग करके आप तीनों को बांट दूंगी। अच्छा। अब देखिए ना, मैं तो आप तीनों को ही नहीं जानती, इसलिए किसी को अधिक और किसी को कम देकर पक्षपात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, कितने प्यार से लेकिन इनको ले रही है इनसे। ये क्या हुआ इसको? ओए, ये तो फुल लट्टू हुआ भाई। ये लाला सुन हुआ भाई। ये ले देखा, ये होता है लेने का तरीका, प्यार से। अलग है।
ये असुर गए। तो लट्टू परंतु अगर आप तीनों ही अमृत पी जाएंगे तो बाकी असुरों का क्या होगा? क्या आप नहीं चाहते कि प्रत्येक असुर इस अमृत का लाभ उठा सके? इनको लगती लालच। हमारा उद्देश्य तो यही था, किंतु हम वहां गए तो देवता हमसे पुनः इस अमृत को छीन लेंगे। परंतु ये तो अत्यधिक है। अगर आप देवताओं के साथ इसे बांट भी लेंगे तब भी ये कम नहीं होगा। लालच दे रही है इनको। हम उन देवताओं के साथ नहीं बांटेंगे। एक प्रश्न पूछूं? अगर सभी देवता इस अमृत के अभाव के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो आप असुर शासन किस पे करेंगे? युद्ध किससे लड़ेंगे? कहता अगर सब मर जाएंगे तो। अगर जीवन में स्पर्धा ना हो, कोई विरोध करने को ना हो, तो जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी छोटी पड़ जाती। ले भाई, उसका कोई इनको मोल सही नहीं मूर्ख बना रही भगवान अब विष्णु। मुझे ये देख लीजिए, मैं एक नृत्यांगना हूँ, किंतु जब तक प्रतिस्पर्धा ना हो तब तक मुझे भी नृत्य करने में आनंद नहीं आता। अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। बना दिए इनको पागल। अमृत पीने चले, लेकिन अंदर ही अंदर देवताओं से इतने भयभीत हो। इस अमृत पे तो केवल उसी का अधिकार होता है जो साहसी हो। ये जो कमजोर होता है। हम भयभीत नहीं कह हैं। रहा तुम देवताओं से डरे हुए। हाँ हम देवताओं से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। अच्छा चलो उन्हें भी पीने दो। चल हम उन्हें अपने बल पर अपने अधीन कर लेंगे। मोनी जी चाह रही है कि ले लिया वापसी। हाँ तो चले। दे पिताजी को जो मेरी काम बनाई लड़ाई से होता है वो अच्छी प्यार से लगी थी ना। हाँ जो काम प्यार से हमारी तो अवश्य लड़ाई अच्छी से लगेगी। हाँ, होता है। हाँ। पिताजी ने हमको वचन दिया था, वो शीघ्र ही आते होंगे। वैसे विष का स्वाद बहुत कड़वा होता होगा ना? हाँ तो जहर तुम्हारी विष तो कड़वा होगा। लेकिन वो जो विष था इसलिए वो तो हमने इतना उनकी कड़वा खीर था कि बनाई कोई है। होगा नहीं। इस खीर का सेवन करके उनकी जीवा का स्वाद और अच्छा हो जाएगा। किंतु हमें तो पता ही नहीं है कैसे बनेगा। पार्वती माता को आने एक दो। बार माँ को बनाते हुए देखा था, पर अगर ये अच्छी नहीं बनी तो पिताजी की जीवा का स्वाद कहीं अत्यंत बुरा ना हो जाए। अरे आ गए भगवान खीर का सेवन आ करके गए। तो इन्हें अमृत की भी आवश्यकता नहीं होगी। ओह भाई क्या खीर होगा। आ गए भाई भगवान। जब आ गए कैसे नहीं आता था? तुम्हें वचन जो दिया था। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, हम आपको खीर खिलाते हैं। ये वो भाई खीर पहली खा बार लो तो बनाई। अमृत भी पीने की अगर कोई जरूरत नहीं। कमी रह गई वाह तो क्या क्षमा करना। ये उत्तम, आए अति उत्तम। लाला आखिर पुत्री की नहीं है। तुम अपनी माँ और नानी की तरह निपुण ही नहीं होती जा रही। अभी तो खीर बनाने में उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। ओ तारीफ कर रहे हैं भाई भगवान जी की, आगे निकल गए। और खिलाओ। जो सुनकर अपने पिता को वो जो देवों के जो मारे खीर खिला हो अपने हाथों से। यार अब इनकी हम क्या तारीफ करें, ये खुद भाग्यशाली। क्या देख रही हो पार्वती? यही कि आप कुछ समय पूर्व जिस सरलता से ये विष ग्रहण कर रहे थे और अब उसी सरलता से ये खीर। हाँ क्योंकि मेरे लिए विष और खीर में कोई अंतर नहीं। जैसे मतलब वो विष पी रहे थे लाला, क्या ना विष और खीर में अंतर ही नहीं है।
महादेव देव महादेव देव महादेव महादेव। अरे भाई साहब मजा आ गया यार। फिर यार मोहिनी जी ने क्या मैं जलवा कह रहा तो हूँ फिर दिखाया है भाई। भगवान विष्णु जी ये मोनी का ही रूप ही लेकर अरे रखे कसम। हैं। और एक तो वो पतले वाला यूं हाँ वो तो सुनो वो तो लट्टू होया हुआ था ही पूरा का पूरा भाई मोहिनी जी पे। अब मोहिनी जी बोलते क्या भगवान विष्णु जी उनको बोले, लेकिन अब मोहिनी जी का रूप ही है नहीं तो उनके- मोनी जी है ना। हाँ वही ना, उसी तरह बोलते हैं। अच्छा तो भाई साहब वो कहती हैं तुम लोग देवता से डरते हो ये हाँ, वो। तो कहता अगर तुम लोगों ने पी लिया तो तुम्हारे कहीं और ना कोई लड़ने वाला ना हुआ, कोई ताकतवर ना हुआ, तो तुम्हारा क्या फायदा शक्तिशाली होने का। तो ठीक है भाई उनको पिलाओ, हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन हाँ। वो लेके उधर चली गई। लेकिन भाई साहब अपने यार वो देख अशोक सुंदरी जी कितने शिद्दत से इंतजार कर रही थी यार हाँ, महादेव जी और अपनी माता भाई। पार्वती जी का। जारी बात है बच्चे बच्चे होते हैं। और उधर से नर मोनी जी भी हाँ। कहता मुझे जिसका आभास हो रहा था ये कहीं उससे ज्यादा ना हो जाए यार। तो वो तो भाई और भगवान शिव जी ने जो कहते थे खदशा मजे का, लगाया था। वही ना वो जहरी बात है। इतने मजे का उन्होंने भी नारद जी ने भी अल्फाजों बोला की कि तलवार। हाँ नारद जी ने भी इतना मजे का बोला। कहता मुझे आभास था कि कुछ होगा, लेकिन इतना भी आभास नहीं था कि ये साथ हो जाएगा, ये तो करना पड़े। मैं वही कह रहा हूँ हाँ। जिस तरह वो अल्फाजों की जंग लड़ रहे हैं भाई, वही तो। लेकिन भगवान विष्णु जी ले आए हैं उनसे हाँ, प्यार से लेकिन गला उन- फुसला के हाँ, उनसे। और भाई अब देखते हैं कि भाई आखिर होता है होता है क्या, क्योंकि भाई साहब अब तो उनको तो लेके आ रहे हैं, लेकिन यही इसी जगह पे लेके आएंगे या या कहाँ? क्या पिएंगे या क्या करना है हाँ, उन्होंने। ये अब आगे पता लगेगा हाँ। क्योंकि उनकी लीला समझ नहीं आती हाँ, भाई, जाहिर सीधी बात बात है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। तो तब बाय।